अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो अतीत में लौट आया था और अब आखिरकार मदारा के साथ निर्णायक युद्ध करने वाला था। उसी समय नारुतो ने एक शैडो क्लोन गठबंधन मुख्यालय भेजा। बहुत से गार्ड्स ने नारुतो को आते देखा और तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। शिकाकू ने यह देखकर गार्ड्स को पीछे हटने का आदेश दिया, क्योंकि अगर नारुतो चाहता तो पल भर में सभी की जान ले सकता था। उसने अनुमान लगाया कि नारुतो यहाँ किसी खास कारण से आया है। नारुतो का उद्देश्य था कि वह इस शैडो क्लोन को रणनीतिकार के रूप में यहाँ छोड़ दे, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में अबीतो ने 10 टेल्स को नियंत्रित करके इस स्थान पर हमला किया था। वह नहीं चाहता था कि वह त्रासदी दोबारा हो। नारुतो ने सब पर फ्लाइंग थंडर गॉड के निशान लगाए और सब में करामा का चक्र भी स्थानांतरित किया, ताकि अगर फिर से कोई टेल्ड बीस्ट बॉम्ब का हमला हो तो यह शैडो क्लोन सबको फ्लाइंग थंडर गॉड से बचाकर निकाल सके। शिकाकू ने नारुतो को कुछ पल देखा और गंभीर होकर पूछा, क्या तुमने इस युद्ध की भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी और अब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है ना? यह सुनते ही मबुई और बाकी सभी लोग हैरान रह गए। नारुतो मुस्कुराया और कहा, जैसा उम्मीद थी अंकल शिकाकू। उसने शिकाकू की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि यह युद्ध निंजा दुनिया को सच्ची एकता तक पहुंचाने के लिए जरूरी था। इस युद्ध के बाद निंजा दुनिया में एक नया युग आएगा। उस समय निंजा दुनिया का असली दुश्मन सामने आएगा। नारुतो ने अपनी बात खत्म की तो सोचा कि शिकाकू उस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शिकाकू ने उस पर भरोसा किया, क्योंकि वह अपने बेटे शिकामारू के निर्णय पर विश्वास करता था। इस समय मदारा और हाशिरामा के बीच युद्ध जारी था, जो आसपास की जमीन को लगातार नष्ट कर रहा था। अचानक मदारा ऊंचाई पर कूद गया। वह जोर से हंसा और बोला, हाशिरामा, अब मैं तुम्हें रिनेगन की असली शक्ति दिखाऊंगा। जैसे ही मदारा ने हाथ के संकेत बनाए, हाशिरामा के दिल में एक बुरा एहसास हुआ। उसने मदारा को रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन मदारा ने अनसुना करते हुए चिबाकू तेंसेई सक्रिय किया। अगले ही पल आसमान को ढक देने वाला एक विशाल उल्का वेग से नीचे गिरने लगा। यह देखकर हाशिरामा की आंखें फैल गईं। उसने कभी मदारा को यह तकनीक इस्तेमाल करते नहीं देखा था। तो यही है रिनेगन की असली शक्ति? तोबरमा ने उस विनाशकारी उल्का को देखकर कहा, यह शापित उचिहा सच में अभिशाप है। उसने सभी निंजा को तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। ऊपर से नीचे की अफरा तफरी को देखकर मदारा खुश हो रहा था। तभी ओनोकी आसमान में उड़ गया और गारा की रेत के साथ मिलकर पहले उल्का को रोक लिया। हाशिरामा ने यह देखकर उनकी प्रशंसा की, लेकिन तभी एक दूसरा उल्का भी गिरने लगा। सामने वाले मोर्चे पर खड़े ओनोकी के लिए स्थिति बेहद खतरनाक हो गई थी। तभी हाशिरामा की लताओं ने उसकी कमर पकड़कर उसे खींच लिया। हाशिरामा ने जोर से चिल्लाकर एक विशाल वुड शील्ड टेक्निक छोड़ी। मजबूत लकड़ी की ढाल ने परत दर परत सभी निंजा को सुरक्षित कर लिया। जब उल्का जमीन से टकराया तो पृथ्वी हिल गई, लेकिन इतना प्रहार भी हाशिरामा की वुड शील्ड टेक्निक को नहीं तोड़ सका। मदारा उत्साह से बोला, यह तो बहुत मजेदार है। नीचे हांफते हुए हाशिरामा को देखकर उसने कहा, हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते, तो चलो एक हो जाएं। मदारा ने तेजी से हाशिरामा का गला पकड़ लिया और रिनेगन से उसका चक्र खींचने लगा, लेकिन तभी सामने का हाशिरामा एक वुड क्लोन निकला। असली हाशिरामा उसके पीछे खड़ा था। मदारा जोर से हंसा और बोला, पिछली जिंदगी की वैली ऑफ द एंड वाली लड़ाई फिर से सामने है, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता। उसने अपनी शर्त फाड़ दी और अपने सीने पर हाशिरामा का चेहरा दिखाया। मैंने पहले ही तुम्हारी शक्ति हासिल कर ली है। यह देखकर हाशिरामा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मदारा उसकी कोशिकाएं अपने शरीर में डाल लेगा। उसी समय तोबरामा भी वहां पहुंच गया। मदारा को देखकर उसने पछतावे से कहा, मुझे उस समय मदारा का शरीर नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन उसका शरीर बहुत कीमती था। मदारा ने युद्ध की स्थिति देखी। हालांकि अब उसके पास रिनेगन था, लेकिन एदो टेंसेई शरीर के कारण वह इन आंखों की असली शक्ति नहीं दिखा सकता था। वह यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अबीतो को ढूंढने के लिए बढ़ा ताकि जान सके कि रिनेगन उस लड़के नारुतो के पास कैसे पहुंचा। योजना के अनुसार अभी तो सिर्फ नगातो के पास ही रिनेगन होना चाहिए था। मदारा ने हाथ जोड़े और फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम का उपयोग किया। आग की आड़ में उसने अपना सुसनु हटा दिया और सीधा अबीतो के चक्र की दिशा में निकल पड़ा। यह देखकर तोबारामा ने तुरंत उसका पीछा किया। हाशिरामा और तीसरे होकागे भी उसके पीछे हो लिए। इस बीच नारुतो और अबीतो के युद्ध क्षेत्र में किलर बी और मिनातो सास्के द्वारा नियंत्रित सातों जिंचुरिकी से जूझ रहे थे। नारुतो आगे बढ़ने ही वाला था कि सास्के ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, तुम्हारा असली प्रतिद्वंदी मैं हूँ नारुतो। इस समय सास्के सातों जिंचुरिकी को नियंत्रित करके ग्यूकी यानी 8 पूंछ पर हमला करवा रहा था। यह देखकर नारुतो मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सास्के ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि वह नारुतो का असली प्रतिद्वंदी है। सुसनु की विशाल तलवार नीचे गिरी, जिसे नारुतो ने अपने चक्र हाथ से पकड़ लिया। सास्के ने तुरंत शिनरा टेंसेई का इस्तेमाल किया, जिसकी शक्तिशाली प्रतिकर्षण लहर ने नारुतो और मिनातो दोनों को उड़ाकर फेंक दिया। हवा में ही नारुतो ने पलटी मारकर अपनी स्थिति संभाली और सास्के की रिनेगन के बढ़ते कौशल की प्रशंसा की। सास्के ने व्यंग्य से हंसते हुए शेरिंगन सक्रिय किया और हवा में गिरते नारुतो पर ध्यान केंद्रित करके अमातेरासु छोड़ा। नारुतो ने काले अग्नि को रोकने के लिए कुरामा क्लोक जलाया। दोनों में जबरदस्त ताइजुत्सु की लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच बाकी सातों टेल्ड बीस्ट्स ने मिलकर किलर बी पर हमला किया, जिससे वह कमजोर स्थिति में आ गया। सौभाग्य से अबीतो किसी अनजान कारण से वहीं खड़ा रहा और हिला नहीं। मिनातो ने किलर बी को मुश्किल में देखकर मदद के लिए कदम बढ़ाया और इसाबू यानी 3 पूंछ पर हमला किया, लेकिन जिंचुरिकी आपस में रिनेगन से दृष्टि साझा कर सकते थे, इसलिए मिनातो का हमला खाली गया। इसाबू ने कोरल पाम से पलटवार किया, जिससे मिनातो की पीठ पर प्रहार हुआ और जिद्दी कोरल स्टोन वहीं चिपक गई। जब मिनातो नीचे सन गोकू यानी
4 पूंछ के मैग्मा में गिरने वाला था, उसने तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई दूर फेंका और आखिरी पल में वहाँ टेलीपोर्ट कर गया। लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, अबितो का काला भंवर उसके पीछे प्रकट हुआ। मिनातो चौंक गया और अब समझ गया कि अबितो अब तक स्थिर क्यों खड़ा था। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था जब मिनातो का ध्यान बांट जाए। अबितो जानता था कि मिनातो की रफ्तार को पकड़ने का एकमात्र तरीका उसकी भविष्यवाणी को ही भांपना है। इस समय मिनातो ने आसपास कोई फ्लाइंग थंडर गॉड निशान नहीं छोड़ा था और जब अबितो ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो उसे एहसास हुआ कि स्थिति बेहद खराब है। अबितो ने ठंडे स्वर में कहा, सेंसे, इस बार जीत मेरी है। लेकिन जैसे ही अबितो का हाथ मिनातो को छूने वाला था, अचानक एक काला साया वहां आ गया। कुछ तेज वाइल्ड लायंस मेन जुत्सु के बालों ने अबितो को भेद दिया, जबकि जिराइया के सफेद बालों ने मिनातो को लपेट लिया। अबितो ने झुंझलाते हुए कहा, सेंसे को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो जब मैं प्रकट होता हूँ। वाकई झंझट वाला आदमी हो, लेजेंडरी सनिन कहलाने लायक। पश्चिम की ओर जाते हुए जिराइया आखिरकार नारुतो के पास पहुंच गया। जिराइया को देखकर मिनातो खुशी से भर उठा। 16 साल बाद गुरु और शिष्य फिर से मिले और गले लग गए। नारुतो ने सास्के को लात मारकर पीछे किया और मिनातो के पास आकर चिल्लाया, सेंसे! बहुत समय बाद मिले और कहा कि जिराइया का आना बिल्कुल सही समय पर हुआ। जिराइया ने नाक से आवाज निकाली। उसे पता था कि नारुतो पहले ही उसकी उपस्थिति महसूस कर चुका था, इसलिए नारुतो लड़ाई जारी रखे हुए था, भले ही मिनातो खतरे में था। जिराइया के यह कहने पर नारुतो केवल हंस पड़ा। इसी समय सास्के अबितो के पास आया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह इतना अच्छा मौका भी नहीं भुना पाया। जिराइया ने सास्के की आंखों में देखा और हैरान रह गया कि उसने इतनी जल्दी रिनेगन जागृत कर लिया था। आसपास जमा होते टेल्ड बीस्ट्स को देखकर जिराइया ने गहरी सांस ली और कहा, इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन पहली बार इतने सारे टेल्ड बीस्ट्स को एक साथ देख रहा हूँ। मिनातो ने भी कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने शिक्षक और नारुतो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। उसने जिराइया का आभार जताया कि उसने उसकी अनुपस्थिति में नारुतो को निंजुत्सु और हार न मानने की भावना सिखाई। जिराइया मुस्कुराया और बोला कि मिनातो बहुत विनम्र है। तीनों खुशी से बातें कर ही रहे थे कि कोकोरो यानी 5 पूंछ ने अचानक हमला किया। नारुतो तुरंत युद्ध मुद्रा में आ गया, लेकिन कोकोरो अचानक मुड़ा और सीधे सास्के पर टूट पड़ा। सास्के ने एक विशाल बैंगनी जंजीर से कोकोरो को बांधकर जमीन पर पटक दिया। मिनातो ने तुरंत समझ लिया कि जैसे जैसे टेल्ड बीस्ट्स और विकसित होंगे, उन्हें नियंत्रित करना और मुश्किल होता जाएगा। तभी सभी टेल्ड बीस्ट्स ने दोबारा हमला कर दिया। दांत भींचते हुए उसने कहा कि थोड़ा और सह लो, जल्द ही वह सबको आजाद कर देगा। अब तक विभिन्न युद्ध क्षेत्र स्थिर हो चुके थे। नारुतो ने बाहर फैले अपने सभी शैडो क्लोन्स को समाप्त कर दिया। बिखरा हुआ चाकरा उसके भीतर वापस आ गया। उस भारी चाकरा के प्रवाह ने उसकी 9 टेल्स क्लोक को और भी प्रबल बना दिया। यह देखकर सास्के हैरान भी हुआ और उसके भीतर जलन भी भर गई। आखिर नारुतो के पास इतनी अपार शक्ति क्यों थी? उसके दिल में क्रोध सुलग उठा। उसने सभी टेल्ड बीस्ट्स को एक साथ रूपांतरित कर दिया। यह देखकर जिराइया ने तुरंत सहायता के लिए 3 महान टोड्स को बुला लिया। जब मिनातो ने गमाबुंता को आते देखा तो आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। गमाबुंता चौथे होकागे को जीवित देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें पीतल की घंटियों जैसी चौड़ी हो गईं। लेकिन जो बात उसे और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वह थी सामने खड़े सभी टेल्ड बीस्ट्स की सेना। उसने जिराइया से पूछा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है? सभी टेल्ड बीस्ट्स एक साथ कैसे आ गए? जिराइया ने कहा कि समझाने का वक्त नहीं है और उसने हाथों से हैंड साइंस बनाए। उसी समय 4 टेल्स का भयानक लावा हमला उन पर टूट पड़ा। जिराइया ने गमाबुंता से कहा कि जल्दी टोड ऑयल का प्रयोग करो। फिर ऊपर खड़े होकर उसने एक विशाल फायर बॉल छोड़ा। दोनों का संयुक्त जुत्सु मिलकर 4 टेल्स के लावा हमले को दबा गया। फिर सास्के ने सभी टेल्ड बीस्ट्स को एक साथ खड़ा किया और टेल्ड बीस्ट बॉल बनाने का आदेश दिया। यह देखकर किलर बी को लगा कि हालात बिगड़ने वाले हैं। उसने पास खड़े नारुतो से पूछा कि अब क्या करें? नारुतो मुस्कुराया और बोला, यही मौका है सभी 9 टेल्ड बीस्ट्स का चक्रा इकट्ठा करने का। उसने अपना हाथ पेट पर रखा और चिल्लाया, कुरामा चलो। स्वर्णिम चक्रा की लपटें उसके चारों ओर फैल गईं। नारुतो ने भी टेल्ड बीस्ट मोड में प्रवेश किया। लंबे समय बाद 9 टेल्स बाहर प्रकट हुआ और गर्जना की। उसने भी एक विशाल टेल्ड बीस्ट बॉल तैयार किया। 7 टेल्ड बीस्ट्स द्वारा एक साथ छोड़े गए हमले को रोकने के लिए नारुतो को एक ही बार में उनके सभी ब्लैक रॉड्स निकालने थे। थोड़ी देर निरीक्षण करने के बाद नारुतो ने सभी ब्लैक रॉड्स की स्थिति पहचान ली। उसने 7 चक्रा आर्म्स एक साथ बढ़ाए और उन रॉड्स को पकड़ लिया। यह देखकर सास्के ने सुजनु से नारुतो की योजना को रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी रिनेगन में तीव्र दर्द उठने लगा, क्योंकि उसकी रिनेगन अभी अभी जागृत हुई थी और युद्ध में 7 टेल्ड बीस्ट्स को नियंत्रित करना पहले से ही उसकी सीमा थी। उसका शरीर अब नारुतो से लड़ने पर ध्यान नहीं दे सकता था। यह देखकर ओबितो ने नारुतो को रोकने की कोशिश की, लेकिन जिराइया पहले ही उसकी मंशा समझ चुका था। वह सेज मोड में प्रवेश कर चुका था। मुस्कुराते हुए उसने ओबितो से कहा, नारुतो की लड़ाई में दखल मत दो। गुस्से में ओबितो ने कमुई से जिराइया का सिर मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन जिराइया के सफेद बालों ने उसे ढक लिया। हर बार जब ओबितो ने कमुई का प्रयोग किया तो सफेद बाल अपने आप जिराइया को घेर लेते, जिससे उस पर निशाना लगाना असंभव हो जाता। अचानक मिनातो ओबितो के पीछे प्रकट हुआ। उसने मजाक में कहा, तुम्हें सिखाना चाहिए था कि कभी दुश्मन की पीठ मत दिखाओ। उसका रासेंगन जोर से गिरा। ओबितो केवल अमूर्त होकर बच सका। उसके मुखौटे के नीचे चेहरा गंभीर था। उसे पता था कि मिनातो और जिराइया से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। उसी समय नारुतो फिर से एक आध्यात्मिक स्थान पर पहुंचा। उसके सामने 7 टेल्ड बीस्ट्स प्रकट हुए। केवल वही जिंचुरिकी जिन्हें टेल्ड बीस्ट्स ने मान्यता दी थी यहाँ पहुंच सकते थे। नारुतो के लिए यह जगह नई नहीं थी। वह पहले भी यहाँ आ चुका था। जब कुरामा ने
उसे यहाँ लाया था। सबने बातचीत शुरू की। असली मुद्दे पर आने से पहले वह यूकी को भी वहाँ ले आया। अब सभी 9 टेल्ड बीस्ट्स आखिरकार एक साथ थे। नारुतो आगे बढ़ा और सबको मुट्ठी मिलाने का संकेत दिया। उसने कहा कि उसके पास सबके साथ साझा करने के लिए कुछ है। बाहर भयंकर युद्ध चल रहा था। हालांकि यहाँ समय का प्रवाह अलग था, फिर भी नारुतो एक पल भी व्यर्थ नहीं करना चाहता था। कुरामा और यूकी ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया। बाकी टेल्ड बीस्ट्स ने भी एक एक कर अपने हाथ मिलाए। जैसे ही सबकी मुट्ठियां मिली, नारुतो की पिछली जिंदगी की सारी यादें टेल्ड बीस्ट्स के मन में उमड़ आईं। पहले तो वे हैरान रह गए, फिर सभी मुस्कुराने लगे और आखिर में मौन हो गए। नारुतो ने हाथ पीछे खींचा और आंखों के कोने से आंसू पोंछे। हर याद ऐसे लग रही थी जैसे पुराने घाव दोबारा हरे हो गए हों। सभी इस बात से दंग थे कि समय यात्रा संभव है और ओत्सुत्सुकी क्लैन के सदस्य इतने शक्तिशाली हैं। फू, जो 7 टेल्स की जिंचुरिकी थी, ने उत्सुकता से पूछा, क्या सास्के तुम्हारे साथ नहीं है? अब वह बाहर दुश्मन क्यों है? नारुतो ने सबको आश्वस्त किया कि चिंता मत करो, सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा है। ओत्सुत्सुकी क्लैन के आक्रमण से निपटने के लिए उसे पूरे निंजा वर्ल्ड को एकजुट करना होगा। अंत में सास्के भी उनका साथी बनेगा। जब सभी को पता चला कि नारुतो वही लड़का है जिसके बारे में सेज ऑफ 6 पाथ्स ने भविष्यवाणी की थी, जो दुनिया में शांति लाएगा, तो सबने अपना एक एक हिस्सा चाक्रा का उसे दे दिया। इस तरह नारुतो ने अंततः सभी 9 टेल्ड बीस्ट्स का चाक्रा प्राप्त कर लिया। विदाई लेने के बाद उसकी चेतना फिर से बाहरी दुनिया में लौट आई। एक जोरदार गर्जना के साथ कुरामा ने सभी ब्लैक रॉड्स को खींच निकाला। सास्के तुरंत टेल्ड बीस्ट्स पर नियंत्रण खो बैठा। यह देखकर ओबिटो उसके पास पहुंचा और कहा कि जल्दी से डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ को बुलाओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold